अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरचार्ज। अभी हम इसको थियोरेटिकली पूरा लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो, चाहे ऑप्ट आउट स्कीम हो और चाहे हमारी डिफॉल्ट स्कीम हो, सरचार्ज सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब किसी पर्सन की टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। मतलब अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम मोर देन ₹50 लाख, मान लो किसी पर्सन की टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कहती है जो उसका टैक्स कंप्यूट होकर आया है ना, उस टैक्स वाले अमाउंट के ऊपर उसके बाद ऐड होगा सरचार्ज। गवर्नमेंट मतलब क्या करके बैठी है कि एक रेट बनाया गवर्नमेंट ने कि टैक्स 30% से लगेगा। अब गवर्नमेंट को इतने से भी काम नहीं चलता, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा रही है। किसकी फॉर्म में? सरचार्ज की फॉर्म में। रिबेट अगर हम बात करें तो वो सिर्फ तब मिलेगी जब ऑप्ट आउट स्कीम में किसी की टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में जब किसी की इनकम 12,70,000 से ज्यादा नहीं है तो उसको मिलेगी रिबेट। और सरचार्ज लगेगा जब किसी पर्सन की टोटल इनकम 50 लाख से क्या होगी? ज्यादा। सरचार्ज टैक्स वाले अमाउंट के ऊपर लगता है, समझ गए ना। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इस सरचार्ज को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर लगता है। 50 लाख से ऊपर इनकम है, पहले नॉर्मल टैक्स निकाल लो, जैसे हमें निकालना आता है। एक बार मैं मान लेता हूं किसी की इनकम 50,50,000 रुपए है। टोटल इनकम 50,50,000 रुपए है। क्योंकि अभी फिर मैं इसके बाद एक बात और लिख लूंगा, फिर पूरा इसके बारे में थियोरेटिकल लिखना चाहूंगा। अब आपने में से कहा इस पर्सन का टैक्स, मैंने पूछा पहले ये किसके अंडर आता है? आपने कहा एक बार मान लो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में आता है। हालांकि हमने पहले ऑप्ट आउट स्कीम पढ़ी है, लेकिन एक बार मैं मान रहा हूं ये पर्सन किसके अंदर आता है? डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में। और आपने मेरे से कहा कि इसका टैक्स बताओगे। मैंने कहा बिल्कुल। फर्स्ट 24 लाख, 3 लाख रुपए। और बच्चों कोई बताएगा उससे ऊपर कितनी इनकम और है? अब इसका कर दो आप 30%, जो 2650 है, 7,95,000। That is total tax on 50,50,000, 10,95,000। समझ आ रही है बच्चों बात? अब यहां पर एक छोटी सी परेशानी समझना। गवर्नमेंट कह रही है सरचार्ज 10% से लगेगा अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो सरचार्ज का रेट टैक्स का 15% हो जाएगा। तो अभी एक बार मान लेते हैं 10%, तो ये 1,09,500। तो अगर मैं टोटल कर रहा हूं बच्चों तो 12,04,500। एक बार आराम से देखो, ठीक है ना। तो सरचार्ज कब लगेगा? जब किसी पर्सन की टोटल इनकम कितने से ज्यादा होगी? 50 लाख से। अब यही केस ऑप्ट आउट में ले लेते हैं। मान लो कि वो पर्सन इससे ऑप्ट आउट कर रहा था, तो ऑप्ट आउट रिजाइन, ऑप्शनल टैक्स रिजाइन में क्या होगा? पहले 10 लाख। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि वो पर्सन की एज क्या है। कहते हैं लेस देन 60 ईयर्स है। एक बार मान रहा हूं तो 1,12,500, ठीक है ना, पहले 10 लाख के ऊपर। अब एक बार बच्चों आप में से कोई बताएगा 50 लाख 50,000 में से 10 लाख गए, 40,50,000 का 30%। एक बार बच्चों कंप्यूट करो, 12,15 आप इसमें ऐड करो, 12,15 13,27,500। ये अब आपका टैक्स हो गया। वो कहेंगे इसका 10% और ऐड कर दो। डेट इज कॉल्ड सरचार्ज। कोई पूछे क्यों लगा रहे हो, आप कहोगे इनकम 50 लाख से ऊपर है तो गवर्नमेंट कहती है जो टैक्स आएगा उस टैक्स के बाद उसमें क्या भी ऐड हो जाएगा? सरचार्ज। तो बच्चों टैक्स आ गया 14,60,250। ये एक बार देखो, अभी मार्जिनल रिलीफ बताऊंगा इसके बाद। पहले थ्योरी लिखना शुरू करेंगे, बातों को समझते जाएंगे क्या क्या कैसे चल रहे हैं। समझ गए ना। मतलब सरचार्ज को काफी मुश्किल माना जाता है, लेकिन हम जिस तरह से करेंगे, थोड़ी ही प्रैक्टिस से हमें कुछ नहीं लगेगा इसमें। तो एक बार जस्ट सरचार्ज के बारे में बच्चों थियोरेटिकल लिखते हैं। पहली बात लिखो बच्चों, सरचार्ज इज एन
additional tax calculated as a percentage of द इनकम टैक्स पेएबल। जो आपका इनकम टैक्स कंप्यूट होकर आया है ना, उसके ऊपर ये चार्ज होता है। ये पहली लाइन लिख ली, तो एक और बात अच्छे से समझानी है। सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ द इनकम टैक्स पेएबल। अब देखो बच्चों, एक छोटी सी बात यहां समझना। मैंने जानकर एग्जाम्पल ऐसे माना था ना कि मैं बड़े आसानी से कन्वे कर पाऊंगा। बच्चों, एक बार कोई बताएगा अगर यही इनकम 50 लाख रुपए होती, 50 लाख 50 हजार रुपए ना होती, तो पहले 24 लाख के ऊपर टैक्स 3 लाख। और एक बार कोई बच्चा 26 लाख का 30% करना, 780। और ये टोटल कर दो 1080, और यहां कुछ भी नहीं, ये 1080। क्योंकि सरचार्ज तो तभी लगेगा ना जब टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर हो। एक बार बच्चों आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, इन दोनों का कितना, ये दोनों का डिफरेंस 124,500। समझ गए कितना टैक्स बढ़ गया, 124,500। और एक बार बताओ कि 50 लाख से इनकम कितनी बढ़ी है, 50 हजार। तो गवर्नमेंट कहती है हम 50 हजार से ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ 50 हजार टैक्स लेंगे। तो अगर अब यहां देखो बच्चों, तो यहां पर टैक्स जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ रहा है 124,500, और इनकम कितनी बढ़ रही है, 50 हजार। तो गवर्नमेंट कहती है हम 50 हजार ही टैक्स बढ़ाएंगे। इस पर्सन का टैक्स 1080 में 50 ऐड कर दो तो 11,30,000 हो जाएगा। तो हमने कहा ये तो बन तो ये रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, इसके लिए हम उसको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। ये जो अमाउंट ज्यादा बढ़ा है उसके लिए हम आपको क्या दे देंगे, मार्जिनल रिलीफ। इसके लिए मैं आपको 5 स्टेप सिखाऊंगा। हमें कैसे पता लगेगा यहाँ मार्जिनल रिलीफ देनी है, कैसे अमाउंट कंप्यूट करना है। तो उसके लिए इन्होंने एक फिक्स स्टेप दे रखे हैं, वही फॉलो करने हैं। तो एक बार अगली लाइन लिखो ताकि उसको वो डेडिकेट हो, समझ आए। तो सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ द इनकम टैक्स पेएबल। अगली लाइन लिखो बच्चों, मार्जिनल रिलीफ is available under both tax regime। दोनों टैक्स रिजाइम में जैसे सरचार्ज लगता है, दोनों में साथ के साथ क्या भी मिलेगी, मार्जिनल रिलीफ, टू इंश्योर दैट द इंक्रीज इन टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज does not exceed the increase in total income beyond the specified limits। ये बच्चों, अब इसका मतलब यहां से समझते हैं। मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल अंडर बोथ टैक्स रिजाइम to ensure that the increase in tax including surcharge does not exceed the increase in total income beyond the specified limits। मेरे से पूछे एक बार आप मतलब समझाओ ना, हमें बिल्कुल नहीं पता लगा। तो देखो बच्चों, यहां पर टोटल इनकम जो है वो सामने वाले की बढ़ी 50 हजार, ये रही 50 लाख से 50,50,000, और उसका टैक्स और सरचार्ज मिलाकर जितना बनता 50 लाख पे, जितना 50,50,000 पे, वो इंक्रीज हो गया 124,500। तो गवर्नमेंट कहती है जो एक्स्ट्रा बन रहा है हम उसके लिए क्या दे देंगे, मार्जिनल रिलीफ। कितने अमाउंट की, जितना एक्स्ट्रा बन रहा है। तो इसको आपको अभी निकालने के लिए स्टेप सिखाऊंगा। हम अभी पहला केस कर रहे हैं जब किसी पर्सन की टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं। अगर किसी पर्सन की इनकम कितने से ज्यादा है लेकिन कितने से ज्यादा नहीं है, तो एक बार अपने पास लिखो बच्चों, रेट्स ऑफ सरचार्ज। यहां लिखो आप, रेट्स ऑफ
सरचार्ज और साथ में लिख लो अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजाइन। अब मैं पहले आपको ऑप्शनल टैक्स रिजाइन के अंदर कराऊंगा। तो इसमें बच्चों रेट एक एक करके करते जाएंगे, तो इसमें ना हम केस बनाते जाते हैं। तो हमने यहाँ पहला लिखा फर्स्ट केस ये, और यहां लिखा टोटल इनकम मोर देन ₹50 लाख। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, बट लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो सरचार्ज का रेट है बच्चों 10%। अब मार्जिनल रिलीफ के लिए जो बताऊंगा वो और लिखना बच्चों, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन कितने से ज्यादा नहीं है? 1 करोड़ से। तो सरचार्ज का रेट क्या होगा? 10%। लेकिन अभी हमने चेक किया कि यहाँ तो मार्जिनल रिलीफ भी आती है, तो एक बार जस्ट आगे लिखो बच्चों, मार्जिनल रिलीफ। यहां पर मार्जिनल रिलीफ इन दिस केस, और ये सब केसेस में यही होगी। मैं कॉमन लिखवाऊंगा और वो सब में काम करेगा। कहने के लिए इस केस में लिख रहा हूं, वैसे मैं लिख सकता हूं मार्जिनल रिलीफ का क्या फॉर्मेट रहता है। तो एक बार बच्चों 5 स्टेप लिखना, हमारा इंस्टीट्यूट लिखता है। लिखो स्टेप 1, कैलकुलेट टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन द एक्चुअल टोटल इनकम। जैसे अभी हमने 50 लाख 50 हजार जो इनकम थी, उसके ऊपर टैक्स और सरचार्ज दोनों निकाल लिए। फिर स्टेप 2 लिखो बच्चों, आप लिखो कैलकुलेट टैक्स प्लस। हालांकि 50 लाख पे तो सरचार्ज नहीं होता, लेकिन मैंने बोला है कि मैं तो कहने के लिए इन दिस केस कह रहा हूं। मार्जिनल रिलीफ तो बार बार थोड़ा लिखवाऊंगा, एक ही बार 5 स्टेप लिखवाऊंगा, वो हर जगह पर काम करेंगे। अब किसी बंदे की इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो गई, 50 लाख से ऊपर नहीं है बल्कि 1 करोड़ से ऊपर है, तो सरचार्ज का रेट 15% हो जाता है। पूरी 1 करोड़ होती तो 10%, और 1 करोड़ से ऊपर होते ही 15। तो वहां पर ये स्टेप तब भी ऐसे ही काम करेंगे। तो लिखो कैलकुलेट टैक्स ऑन, कैलकुलेट टैक्स प्लस सरचार्ज, आगे लिखो बच्चों ऑन द एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड लिमिट। वो अभी के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है, जहां से आगे सरचार्ज लगता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली ₹50 लाख। और तीसरे नंबर पे स्टेप 3 करो, आप लिखो कैलकुलेट द एक्स्ट्रा इनकम। एक्चुअल टोटल इनकम, आप मानकर चलो बच्चों, जो ये लिखवा रहा हूं ना, यही का यही अप्लाई करवाऊंगा पूरी जगह पर, कहीं और बिल्कुल अलग होगा ही नहीं। माइनस थ्रेशोल्ड लिमिट, माइनस थ्रेशोल्ड इनकम। अभी बच्चों ये ना, जैसे स्टेप लिख रहा हूं तो कुछ समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पे कन्वर्ट करूंगा ना, तो पूरा समझा दूंगा, और आप मानेंगे कि उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बना रखा है, मिनट में बात आ जाती है समझ। अभी मैं उसी क्वेश्चन को लूंगा, 50 लाख 50 हजार वाले। अभी मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। सबसे पहले कैलकुलेट टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन द एक्चुअल टोटल इनकम। सेकंड वन, कैलकुलेट टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन द एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड लिमिट। एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब एक बार यहां मानो 50 लाख, बाद में 1 करोड़, 2 करोड़, वो सब में रेट बढ़ रहा होगा। तो यहां पर एक बार बच्चों 50 लाख 50 हजार पे बताओ कितना टैक्स हमारा आया था। हम कहेंगे ऑप्ट आउट के अंदर, ये रहा बच्चों 14,60,250। आप लिखो यहाँ, ये सबसे पहला काम किया करें। ये पहला आ गया। अब उसके बाद एक बार 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालो। 50 लाख एग्जैक्ट होता, मैंने कहा कर एग्जैक्ट 50 लाख होता और ऑप्ट आउट स्कीम होती, तो पहले 10 लाख के ऊपर 1 12 500। कोई बच्चा 40 लाख का 30% करेगा, 12 लाख। एक बार टोटल करेगा 13,12,500। तो ये 13,12,500 दूसरे केस में आ जाओ।
यहां हमने लिख दिया 13,12,500। अब बच्चों एक बार कोई बताएगा 50 लाख से कितनी ज्यादा इनकम थी हमारी। यहां लिखो 50,000। ये क्या लिखा है? कैलकुलेट द एक्स्ट्रा इनकम, एक्चुअल टोटल इनकम माइनस थ्रेशोल्ड इनकम। अब इन दोनों को जमा कर दो, इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। आप लिखो यहां पर टोटल ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3, इन दोनों का टोटल कर। एक बार कोई बच्चा टोटल करोगे? 13,62,500। अब बच्चों पे जो बताने वाला हूं वो ध्यान देना, इन दोनों का जो डिफरेंस है उतने की उसको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी कि आप टैक्स हमें सिर्फ ये वाला दे दो, ये वाला। वो कहेगा बन तो ये रहा है, गवर्नमेंट कहेगी बाकी की मार्जिनल रिलीफ है। समझ गए? एक बार आप लिखो स्टेप 5, लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4, इन दोनों में से जो भी कम है। एक बार कोई बताएगा बच्चों क्या कम है? अगर स्टेप 4 कम हुआ तो स्टेप 4 को लेंगे और स्टेप 1 और 4 का जो डिफरेंस है, इवन स्टेप 6 लिखो। मार्जिनल रिलीफ क्या है? तो मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस लिखो एक बार। मार्जिनल रिलीफ इक्वल टू अमाउंट इन स्टेप 1 माइनस अमाउंट इन स्टेप 4। अगर स्टेप 4 से इफ स्टेप 1 इज लेस देन स्टेप 4, तो समझ लो कोई रिलीफ आएगी ही नहीं। देयर इज नो मार्जिनल रिलीफ। मतलब बताता हूं इस बात का। एक बार अभी पहले बच्चों स्टेप 1 और स्टेप 4 का डिफरेंस करना। अमाउंट इन स्टेप 1 और अमाउंट इन स्टेप 4 14,60,250 और माइनस 13,62,500। एक बार कोई बच्चा डिफरेंस करना। 97750। एक बार वहीं चेक करवाऊं आपको। अभी एक बार तो बड़े अजीब लगते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है। सरचार्ज जब शुरू होता है ना तो बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है। आम सी बात है, क्योंकि है ही इतना मुश्किल। क्योंकि सरचार्ज अकेला नहीं आता ना, साथ में मार्जिनल रिलीफ आती है। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हम आपका जो सरचार्ज और टैक्स का अमाउंट है ना, आपकी इनकम उस थ्रेशोल्ड इनकम से जितनी ज्यादा बढ़ी है उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो डिफरेंस वाले को क्या दे देंगे? मार्जिनल रिलीफ। एक बार आपको थोड़ा सा यहां से कन्वे करता हूं बच्चों। अभी हमारा कितना आया है? 97750। एक बार कोई बच्चा इन दोनों का डिफरेंस करेगा, इन दोनों का। जस्ट नॉर्मल वे में डिफरेंस करो। हमने किया 1,47,750। और यहां इन दोनों का डिफरेंस करो बच्चों, जितनी इनकम ज्यादा थी 50,000। एक बार इसमें से 50,000 घटा दो, वही 97750 आ जाए। मतलब थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूं बच्चों, शायद वो जल्दी समझ आ जाए। मेरे से कोई पूछे कि एक बार आप बताओगे मार्जिनल रिलीफ का क्या कंसेप्ट है। मैंने कहा गवर्नमेंट कह रही है कि मान लो आपकी इनकम 50,01,000 रुपए, 50 लाख से सिर्फ 1,000 रुपए ज्यादा है। तो गवर्नमेंट कहती है आपका जो 50 लाख पे टैक्स बनता है ना, उसमें सिर्फ 1,000 ऐड करके हम वो टैक्स लेंगे। मतलब टैक्स का अमाउंट प्लस सरचार्ज का अमाउंट मिलाकर जितनी थ्रेशोल्ड इनकम पे टैक्स बनता था, ऊपर वाला टैक्स उस इनकम ज्यादा से नहीं एक्स्ट्रा बनेगा। मतलब आप समझ कर चलो कि ऐसे तो गलत हो जाता, किसी की इनकम 1,000 रुपए बढ़ी, टैक्स 50,000 बढ़ गया, वो तो नुकसान में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट साथ के साथ क्या कंसेप्ट लेकर आ गई? मार्जिनल रिलीफ। अब एक बार देखो बच्चों, यहां पर अभी तो हमने जरा सा पढ़ा है, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं क्या स्टेप लगेंगे। स्टेप 1 में वो कहता है आपकी जो भी टोटल इनकम है उस पर टैक्स निकालो और प्लस में सरचार्ज ऐड कर दो। हमने कर दी। कहते हैं अब हो गया ये सरचार्ज। फिर अब वो कहता है कि अब टैक्स निकालो उस थ्रेशोल्ड इनकम पे, जैसे 50 लाख पे टैक्स निकाल लो। हमने निकाल लिया। कहते हैं स्टेप 3 में आप देखो आपकी टोटल इनकम इस थ्रेशोल्ड लिमिट से कितनी ज्यादा थी।
टोटल इनकम में से क्या घटा दो, थ्रेशोल्ड इनकम, हमने घटा दी। कहते हैं जो ये आ गया है ना, स्टेप 2 और 3 को ऐड कर दो। मतलब इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा समझ आए। ये तो लैंग्वेज हो गई ना इनकी। मान लो किसी की इनकम 50 लाख 1 हजार, मेरे से पूछे कैसे करोगे, मैंने कहा स्टेप 1, कैलकुलेट टैक्स ऑन 50 लाख 1,000 इंक्लूडिंग सरचार्ज। कहता ठीक है, निकाल लिया। मैंने कहा फिर स्टेप 2 लिख, कैलकुलेट टैक्स ऑन 50 लाख। अब यहां कोई सरचार्ज नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं इंक्लूडिंग सरचार्ज। फिर आ जाओ तीसरा स्टेप, कोई बताएगा जिसको थोड़ा भी समझ आया है। टोटल इनकम -50 लाख, कि आपकी इनकम एक्चुअल में 50 लाख से कितनी ज्यादा है, मैंने कहा 1,000। कहता है अब स्टेप 4 में स्टेप 2 और 3 को ऐड कर दो। ऐड स्टेप 2 एंड स्टेप 3, इन दोनों को ऐड कर दो। तो यहां जो टैक्स आया, यहां 1,000, ये दोनों को ऐड कर दो। कर दिया मैंने। अब वो कहता है 1 और 4 को कंपेयर कर। लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4, इन दोनों में से जो कम है, ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 4 में से जो भी लोअर है वो आपका टैक्स है। ये रूल तो यही कहता है कि अब ये जो टैक्स आ गया ना, लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4, एड, मैंने वहां लिखा नहीं है, लिख लेना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। पर आपने मेरे से कहा कि सर मार्जिन रिलीफ, मैंने कहा स्टेप 1 में जो टैक्स आया था ना, स्टेप 1 माइनस स्टेप 4, ये अभी आपको करके दिखाता हूं, ना आए तो बताना। ये ना बच्चों टेक्निकल है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन मुश्किल नहीं कहा जा सकता। टेक्निकल चीजें क्या होती हैं, तब तक प्रॉब्लम है जब तक वो उसकी समझ बच्चे तक नहीं पहुंची। जैसे ही समझ पहुंची फिर वो कहेगा अब तो कुछ भी नहीं है। समझ गए ना, मतलब हमारा सिर्फ कम्युनिकेशन करने का क्या तरीका है कि बच्चे को 4 5 6 क्वेश्चन करा दो, उससे क्या होगा, उसका दिमाग उसको समझ लेगा। फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं। तो सिर्फ तब तक कुछ थे जब तक हमारे को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही। अभी वो थोड़ा लैक होता है क्योंकि 6 6 स्टेप हो गए, सरचार्ज पहली बार आया है, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो जस्ट एक बार करते हैं, ध्यान देना, समझ ना आए तो बताना। मैं ना एक क्वेश्चन मानूंगा आप लोगों के साथ और हम अच्छे से करेंगे। मैं आंसर पहले ही लिख दूंगा और आप मेरे साथ करेंगे उसको नोट डाउन। ये एक बार लिख लो जो लिखा है। बच्चों मैं ना कुछ एग्जाम्पल मान रहा हूं और साथ ही उनके आंसर लिख दूंगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑप्ट आउट स्कीम की, फिर बात करेंगे हम लोग डिफॉल्ट की। तो यहां मैंने लिखा कि टोटल इनकम जो है पर्सन की वो है 50 लाख 60 हजार। एज मैंने मान ली क्योंकि आपको पता है इसमें एज रेलेवेंट होती है 35 साल। अब 50 लाख से 60 हजार इनकम ज्यादा है। एक बार यहां मैं आंसर लिख रहा हूं। बच्चों आंसर लिख लो अपने पास, 14,27,400। अभी इस पे आएंगे हम लोग। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो समझना, हमें यहां पर स्टेप फॉलो करने। कैसे स्टेप फॉलो करने हैं, पहले 50 लाख से जितनी भी इनकम ज्यादा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो उसके ऊपर टैक्स निकालना है। तो आप एक बार कंप्यूट करो, टैक्स ऑन 50,60,000। आप बच्चों ऐसे करना, पहले 10 लाख के ऊपर, ये एज है 35 साल, आपने मेरे से कहा 1 12 5। बच्चों कोई बच्चा अगले 40 60 का 30% करेगा, 12,18,000, ये इसमें ऐड कर दो, 13,30,500। देखो समझो आराम से। अब ये जो 13,30,500 है, इसमें ऐड कर दो सरचार्ज। इसमें आप ऐड कर दो सरचार्ज। देखो बच्चों सरचार्ज है हमारा 10%। करोगे एक बार ऐड, 1,33,050 ऐड करो, 13,30,500 और 10% ऐड किया तो ये 14,63,550।
आपको पता भी लग जाएगा ये मार्जिनल रिलीफ वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इनकम सिर्फ 60,000 बढ़ी है और सरचार्ज अकेला ही, टैक्स को तो छोड़ो, सरचार्ज अकेला ही 60 से ज्यादा है, तो मार्जिनल रिलीफ तो आएगी यहाँ। अभी मैं बता दूंगा कब नहीं आएगी। आप याद करो, रिबेट मैंने तुरंत आते ही नहीं बता दिया था कि 1270 के बाद नहीं मिलेगी, मैंने उस पर पूरा टाइम लिया था। समझ गए ना, तो रीजन के साथ चलेंगे। एक बार मैं मान लूं ये टैक्स निकालना आ गया, अब एक बार आप 50 लाख पे टैक्स निकालो। स्टेप टू, टैक्स ऑन ₹50 लाख, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो हमने किया पहले 10 लाख के ऊपर, हमारा टैक्स आया 1,12,500। अगले 40 लाख के ऊपर बचो, हमारा टैक्स आया 12 लाख। मैंने पूछा सरचार्ज, आपने कहा वो नहीं आएगा सर, क्योंकि इनकम 50 लाख है, 50 लाख से ज्यादा नहीं। ये हो गया, ये स्टेप टू है, हमेशा ही ऐसे ही अप्लाई होगा। अब आप आ जाओ स्टेप थ्री में। आप में से कोई भी बच्चा बताओ कि कितनी इनकम 50 लाख से ऊपर है। 60,000 लिख दो फिर, टोटल इनकम माइनस 50 लाख इक्वल टू 60,000। अब जो स्टेप टू और थ्री है ना, इन दोनों का टोटल कर दो। स्टेप फोर आप लिख दो, टोटल ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री, इन दोनों का टोटल। तो ये मैं कर पा रहा हूं, तो 13,72,500। अब आप आ जाओ स्टेप फाइव, आप लिखो लोअर ऑफ स्टेप वन एंड स्टेप फोर, इन दोनों में से कम। मैंने कहा स्टेप फोर 13,72,500, बच्चों वो तो 14,63,550 है। और अब इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि होता है 4%। एक बार करना कोई बच्चा, 14,72, 13,72,500 का 4%, 54,900। ऐड करो इसी में 14,27,400। आप आंसर देखो, मैंने यही लिखवाया है। और आपने मेरे से कहा कि सर मार्जिनल रिलीफ, मैंने कहा मार्जिनल रिलीफ स्टेप वन और स्टेप फोर का डिफरेंस कर दो। एक बार कोई बच्चा स्टेप वन देखना, 14,63,550, उसमें से आप घटा दो 13,72,500, जो डिफरेंस है उतने की हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, 91,050 रुपीज। ये बच्चों आराम से देखो समझो। फिर कुछ क्वेश्चन और मानेंगे, अभी समझ आ जाएंगे बच्चों। एक बार आप एग्जाम्पल टू लेते हैं, इसी ऑप्ट आउट के अंदर टोटल इनकम जो है वो मैं मान रहा हूं 51,30,000 रुपए, और इस पर्सन की एज मान रहा हूं एक बार 62 ईयर्स, मतलब ये रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, ताकि एक 10 वाला कंसेप्ट ही हो। ठीक है, और एक बार बच्चों आंसर लिख रहा हूं इस केस में, हमारा आना चाहिए 14,97,600। अब एक बार स्टेप लगाएंगे, वैसे ही करेंगे। अभी आपको बता दूंगा कब स्टेप यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा मार्जिनल रिलीफ नहीं है। मार्जिनल रिलीफ सिर्फ इस चीज को कवर कर रही है कि इनकम 50 लाख से अगर 1,30,000 बढ़ी है, तो 50 लाख पे जो टैक्स बनता है, ऊपर वाला टैक्स 1,30 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये हमेशा थोड़ा है कि 65 लाख इनकम है तो 15 लाख बढ़ जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ होने ही नहीं वाला। तो अभी एक बार आप देखो एग्जाम्पल सेकंड, आप यहां पर इसको स्टेप वन में ले आओ बच्चों, और लिखो टैक्स ऑन ₹51,30,000। अभी बच्चों ध्यान रखना, पहले 10 लाख पे 1,10,000 लिखना है, क्योंकि इसमें एज रेलेवेंट है। तो यहां आप लिखो फर्स्ट ₹10 लाख इनकम पे 1,10,000। अब आप सिर्फ ये देखो उससे ऊपर कितनी इनकम है, 41,30,000। बच्चों आप कर दो इसका 30%, 12,39,000। ऐड करो 13,49,000। अब इसके बाद बच्चों ऐड कर दो सरचार्ज, जो कि 10% है, 1,34,900। ऐड करो
14,83,900, ये पहला स्टेप। अब आप आ जाओ स्टेप 2 पर। अब बच्चों एक बात बताऊं, यहां पर इनकम 1,30 एक्स्ट्रा है और खाली सरचार्ज कितना एक्स्ट्रा है। अब इतना डिफरेंस नहीं है जितना पहले था, समझ गए ना। धीरे धीरे करके हम पहुंच जाएंगे ऐसे कि अब नहीं जरूरत। अब आप आ जाओ स्टेप 2, टैक्स ऑन ₹50 लाख। अब ये पर्सन सीनियर सिटीजन है, तो पहले 10 लाख के ऊपर जो टैक्स है वो है 1,10,000। अगले 40 लाख के ऊपर बचो 30%, 12 लाख, टोटल 13,10,000 ये। अब आप सिर्फ ये देखो बच्चों, इनकम 50 लाख से कितनी ज्यादा है। आप लिखो टोटल इनकम -50 लाख। एक बार बताओ कितनी ज्यादा है, 1,30। इसमें ऐड कर दो स्टेप 4, ऐड स्टेप 2 एंड स्टेप 3। इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 14,40,000। अब एक बार आप देखो बच्चों, 1 और 4 में से कम, तो बस तो आप लिख दो लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4। तो अभी तो यही कम है। अब इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। बच्चों करोगे 14,40,000 का 57,600, इसमें ऐड कर दो 14,97,600। आंसर देखो मैंने यही लिखवाया है, टैक्स पेएबल। अब आप आ जाओ मार्जिनल रिलीफ पर। तो मैंने यहां स्टेप 6 लिया, मार्जिनल रिलीफ। आप करेंगे जो स्टेप 1 है और जो स्टेप 4 है, इन दोनों का डिफरेंस। स्टेप 1 में हमारा टैक्स आ रहा है 14,83,900 और यहां हमारा टैक्स आ रहा है 14,40। इन दोनों का डिफरेंस 43,900 विल बी कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ ऐसे। अब बच्चों एक बात करता हूं आपसे, यहां देखो इनकम 1,30 बढ़ी, ठीक है। टैक्स हमारा बढ़ गया होगा 1,73,900, जो 43,900 की क्या मिल गई है, मार्जिनल रिलीफ। उसको आप ऐसे करके चेक कर सकते हो ना, यहां दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का। तो मैंने किया, ये दोनों का डिफरेंस 1,73,900 है और इनकम 1,30 बढ़ी है, इसलिए 43,900 की क्या आ गई है, मार्जिनल रिलीफ। अपने आप आएगी, हमारे को स्टेप फॉलो करने हैं। एक बार मुश्किल लगते हैं लेकिन वो कई सारे केसेस में सेम 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 यूज होते रहते हैं, फिर बच्चे के लिए कुछ है ही नहीं। अब बच्चों मैं ना ऐसे कहना चाहता हूं कि मान लेता हूं, एक एग्जांपल थर्ड ले रहा हूं और यहां मैं टोटल इनकम मान रहा हूं इस पर्सन की 53,50,000 और इसकी एज मान रहा हूं 42 ईयर्स, मतलब कोई सीनियर सिटीजन। इसका आंसर लिख रहा हूं बच्चों 16,21,620 ये। अब मुझे कुछ बताना है आप बच्चों, मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि अब इस क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ नहीं बने। 52 लाख से ऊपर होते ही अप टू 1 करोड़ कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं, समझ गए ना। 52 लाख तक चेक करो, उसके बाद नीड ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी चेक कर लिया था 1,73,900 43,900 की बन रही थी। आप समझ कर चलो, यही जब आपका टैक्स 52 लाख पे आएगा, आप देखोगे अब मार्जिनल रिलीफ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमने कहा हमें क्या पता, एक बार चेक करा दो। तो चेक करके करूंगा, स्टेप लिखूंगा, फिर बताऊंगा कि नहीं इसकी जगह करना कैसे है। तो बच्चों हमने यहां लिया स्टेप 1, टैक्स ऑन ₹53,50,000। एक बार बच्चों इसके ऊपर टैक्स निकालते। तो मैंने लिखा फर्स्ट, क्योंकि अब ये पर्सन कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, पहले 10 लाख के ऊपर 1,12,500। नेक्स्ट 43,50,000, 30%,
43,50,000 का बच्चों 30%, 13,05,000 इसमें ऐड कर दो, तो ये बन रहा है 14,17,500। और बस बच्चों इसमें ऐड कर लो सरचार्ज 10%। ये सरचार्ज 10% करूं, 1,41,750 सरचार्ज आ गया, ऐड कर दो 15,59,250, 15,59,250। देखो समझो, अब देखो बच्चों इनकम तो 3.5 लाख बढ़ी थी और सरचार्ज 1,41,750। तो मुझे पता है कि अब स्टेप 2, 3 कोई मतलब स्टेप 1 वाला अमाउंट ही कम रहेगा स्टेप 4 से, लेकिन हम तो पूरा एक बार निकाल कर देखेंगे। एक बार थोड़ा डेप्थ में भी ले जाओ बच्चों, कोशिश करता हूं ताकि आपको पूरी बात समझा सकूं। कोई बताएगा बच्चों एक बार इस सिर्फ 3.5 लाख पे 30% से कितना टैक्स बनाओ, सिर्फ इस 3.5 लाख पे? 1,500, 1,500 यहाँ टैक्स लग गया, 1,41,750 यहाँ लग गया, दोनों का टोटल करूं अभी भी 3.5 से कम है, अभी भी 3.5 से क्या है, तो इसकी कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगी। इसका यही टैक्स आएगा जो आया है, बस उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना होगा। कैसे करके दिखाता हूं। अब एक बार आप स्टेप 2 लिखो, आप लिखो बच्चों टैक्स ऑन 50 लाख, 50 लाख के ऊपर टैक्स। तो हमने किया पहले 10 लाख के ऊपर, कितना बच्चों, 1,12,500, अभी समझते रहना। अगले 40 लाख के ऊपर 30%, मतलब 12 लाख, टोटल कर लिया 13,12,500। अब एक बार आप आ जाओ स्टेप 3 में, बच्चों टोटल इनकम में से एक बार 50 लाख घटाओगे, और इन दोनों को ऐड कर दो, जो स्टेप 2 है और जो स्टेप 3 है। ऐड स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो 16,62,500। अब एक बार कोई बताएगा लोअर दोनों में से कौन सा है, लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4, इन दोनों में से कम स्टेप 1। तो हमने ऊपर लिखा है ये बात कि अगर स्टेप 1 कम हुआ तो कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। तो ऐड कर दो बच्चों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इसमें करना दोनों में से जो कम है उसी का 4% होता है। 15,59,250, 4%, 62,370 ऐड कर दो 16,21,620। आंसर देखो मैंने यही लिखवाया था। अभी आपको सच बताऊं, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 हमने अननेसेसरी लिखे। जब आपको पता लग जाए कि इसकी मार्जिनल रिलीफ नहीं बनेगी, वहीं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो, बस बात खत्म। 52 लाख के बाद बनेगा ही नहीं। वो उसका कोई एग्जैक्ट नहीं बताया ना, मैं कहूँ 51,98,000 पे नहीं बनेगा, ऐसे ही रफली याद रखना होता है। समझ गए? मान लो कि 52,50 है तो भी चेक करने में कुछ थोड़ा है। मान लो एक बच्चा यूं कराया तो क्या उसका मार्क्स कट जाएगा? नहीं, 1% भी नहीं कटेगा, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा है पेपर में, इसने टाइम कंज्यूम कर लिया। जबकि यहीं के यहीं क्या आ जाता, आंसर आ जाता। तो जब थोड़ा भी डाउटफुल लगे कि बन सकता है तो स्टेप लो। जब आपको प्योर एश्योर है कि अब कोई है ही नहीं तो वहां मत लो। आपने कहा एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं जहां इनकम अच्छी खासी ऊपर ले रहा हूं, वहां मार्जिनल रिलीफ बननी ही नहीं है, तो आप समझ लो हम वहां करने ही नहीं वाले। हम सीधा ही लिख देंगे कि ये टैक्स पेएबल है। कैसे? एक एग्जाम्पल लो बच्चों, ऐसे ले लूं बच्चों, ईद एक बार 80 से ऊपर, ताकि हमें सारी तरह से आता रहे। तो एक बार आप एग्जाम्पल 4 लो। टोटल इनकम पर्सन की मैंने मान लिया बच्चों 98 लाख, बड़ी ज्यादा ही ऊपर मान लिया मैंने ताकि ऑप्शन ही न रहे। एज 85 साल। और यहां बच्चों आंसर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए 31,34,560। अब ये ध्यान रखना कि ये पर्सन जो है ये
वेरी सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट लिख देता, रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन। तो मेरे से पूछे कैसे करोगे, मैंने कहा टैक्स निकालना है। मैंने कहा पहले 10 लाख के ऊपर 1 लाख टैक्स बनेगा। पहले 10 लाख के ऊपर कितना बनेगा? तो आप अगर सोचो कि मैं यहाँ स्टेप लूंगा तो बिल्कुल नहीं, टाइम थोड़ा है मेरे पास इतना, तो मैं तो सीधा निकालूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा टैक्स पेएबल फर्स्ट 10 लाख। बच्चों यहां मैंने 1 लाख रुपए लिख दिए। फिर नेक्स्ट 88 लाख, 30%। अब बच्चों करो कितना बनेगा? 26,40,000, 88 लाख का 30%। ये इसमें ऐड कर दो, 27,40,000। अब एक बार बच्चों आप इसमें ऐड कर दो सरचार्ज, जो कि इसका 10% है, जो कि है 2,74,000। वो तो हमें दिख रहा है, इनकम 50 लाख से 48 लाख ज्यादा है, सरचार्ज तो थोड़ा सा ही लगा है, तो अब थोड़ा कोई ऐसा कुछ होने वाला है। एक बार ऐड करो बच्चों, 30,14,000। और अब आप इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% बच्चों। हाँ, 1,20,560 इसमें ऐड कर, 31,34,560। देखो आंसर ये आ गया। मैं ना बच्चों एक डिफॉल्ट का भी मान रहा हूं जिसमें मार्जिनल लीफ आएगी, सिर्फ होना वही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम करते हैं। तो एक बार अपने पास एग्जाम्पल 5 लिखो, मतलब ऊपर लिख लेना कि अब ये डिफॉल्ट का है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। उसमें जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है क्योंकि उसमें पहले 24 लाख पे है। तो यहाँ एक बार मैं एग्जाम्पल 5 बना रहा हूं, ध्यान देना बस। मान लेते हैं बच्चों इस पर्सन की जो टोटल इनकम है, ये बच्चों मैंने मान ली 50,50,000, जैसे अभी था ना बिल्कुल वही, वो मैं डिफॉल्ट वाला ही चलूंगा ना। और मान लेता हूं, अब यहाँ एज तो मैटर करती नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बच्चों 11,75,200। अब एक बार अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आएगा। स्टेप लेंगे, आएगी मास्टर लीव, तो हमने एक एक करके किया। अब यहाँ पर एज तो मैटर ही नहीं करती। स्टेप 1, आप सबसे पहला कैलकुलेट करो टैक्स ऑन 50,50,000। बच्चों डिफॉल्ट में कैसे करोगे? पहले 24 लाख के ऊपर हमने कहा 3 लाख, अगले 26,50,000 के ऊपर 30%, 7,95,000। एक बार ऐड कर दो, ये बच्चों 10,95,000। अब आपने मेरे से कहा सरचार्ज, मैंने कहा 10%, तो हमने यहां लिखा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, 1,09,500। ऐड कर दो, ये बच्चों आ रहा है 12,04,500। मैंने इसको यही होल्ड किया। ये स्टेप 1 हो गया। अब आप आ जाओ स्टेप 2 पर। आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में हैं, टैक्स निकाल दो 50 लाख के ऊपर। तो हमने कहा पहले 24 लाख के ऊपर टैक्स है 3 लाख, अगले 26 लाख के ऊपर टैक्स है 30% से 7,80,000। टोटल किया 10,80,000। अब आप आ जाओ स्टेप 3 में। अब यहां पर बच्चों टोटल इनकम में से 50 लाख घटा, टोटल इनकम -50 लाख। तो मैंने कहा यहां तो 50,000 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 2 और 3 को। स्टेप 4, ऐड स्टेप 2 एंड स्टेप 3। हम बिल्कुल इंस्टीट्यूट की तरह कर रहे हैं अपने। इन दोनों को ऐड किया तो ये 11,30,000। अब एक बार स्टेप 1 और स्टेप 4 दोनों में से कम, लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4। तो हमने देखा स्टेप 4 वाला कम है,
अब ये जो भी है इसमें ऐड कर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 45,200 इसमें ऐड कर दो, 11,75,200। आपको मैंने बोला है बिल्कुल इस अकॉर्डिंग की सीधा टैक्स आ जाएगा हमारा। आप अब बच्चों क्या करो, स्टेप 6 मार्जिन रिलीफ। स्टेप 1 और स्टेप 4 का डिफरेंस करो। स्टेप 1 में कितना आया है हमारा, 12,04,500 माइनस यहां पर कितना आया स्टेप 4 में, 11,30। तो 74,500 की आपको मार्जिनल रिलीफ बन गई। देखो समझो, एक ना बच्चों क्वेश्चन आप लोग करो, आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये मैं ओप्ट आउट में दे रहा हूं क्योंकि मैं उसको थोड़ा मुश्किल मानता हूं, ओप्ट आउट स्कीम, क्योंकि उसमें एज भी ध्यान रखनी पड़ती है। आपने करना है, मैं आंसर दोनों लिख रहा हूं कि टैक्स कितना बनेगा और मार्जिनल रिलीफ। टोटल इनकम है बच्चों 51 लाख। पर्सन की जो एज है वो मैं मान रहा हूं 42 साल। तो आंसर एक बार लिख लो, टैक्स पेएबल जो आपका आंसर आना चाहिए वो है बच्चों 14,69,000, और मार्जिनल रिलीफ का आंसर आएगा आपका 64,250। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो, 2 करोड़ से ऊपर ना हो, तो सरचार्ज कितना लगता है। अब देखो बच्चों, इसी में ही चल रहे हैं रेट्स अंडर ऑप्शनल टैक्स डिजाइन के अंदर ही। ये तो मैंने वैसे ही डिफॉल्ट में ना सेम रहता है इसलिए बता दिया था। एक बार अभी दूसरा रेट याद रखना, हम मतलब कर रहे हैं रेट्स ऑफ सरचार्ज अंडर ऑप्शनल टैक्स डिजाइन। डिफॉल्ट में भी सेम है इसलिए ऊपर वो एग्जाम्पल 5 का हमारा आंसर आ गया था। तो यहां बच्चों टोटल इनकम मान लेते हैं, ये दूसरा केस है, जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, बट लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। तो उस केस में याद रखना है सरचार्ज 15% से लगेगा। मतलब एग्जैक्ट 1 करोड़ होती तो 10%, और 1 करोड़ 1,000 भी हो गई तो सरचार्ज का रेट 15% हो जाएगा। तो इस कारण से मार्जिनल रिलीफ की जरूरत पड़ी। अब एक बार देखो, मार्जिनल रिलीफ का वही स्टेप, वही सारा कुछ। हम पहले क्वेश्चन मानेंगे ही ऐसे कि इनकम स्लाइटली ज्यादा होगी 1 करोड़ से, सरचार्ज 10 से 15 हो जाएगा उस टैक्स का, जिसके कारण किसकी नीड आएगी, मार्जिनल रिलीफ की। और वही 6 स्टेप यूज होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो एक बार देखो कैसे करेंगे। यहां पर बच्चों एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब ये वाले ऑप्ट आउट स्कीम, इनकम 1 करोड़ से ऊपर। तो एग्जाम्पल 1 मैं मान रहा हूं टोटल इनकम मोर देन ₹1 करोड़। तो यहां बच्चों पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं कि टोटल इनकम 1,15,00,000 है। पर्सन की एज 28 साल है, ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं 28 ईयर्स। और अब आंसर लिख लो इस रिगार्डिंग, हमारा आएगा 32,33,100, 32,33,100। अब आपने कहा कैसे, तो मैंने कहा देखो सिर्फ 15,000 ज्यादा है लेकिन सरचार्ज 15% हो जाएगा, लेकिन वो अमाउंट कभी 15 से ज्यादा नहीं हो पाएगा टैक्स और सरचार्ज का मिलाकर, जितना 1 करोड़ पे टैक्स बनता। तो एक बार इसी को हम करके दिखाते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहला काम, टैक्स ऑन ₹1,15,00,000। तो बच्चों आप में से कोई भी बताएगा ओप्ट आउट, पर्सन की एज 28 साल, पहले 10 लाख पे टैक्स, बिल्कुल 1,12,5। अगले 90,15,000 के ऊपर टैक्स, 30% बच्चों,
27,04,500, आप एक बार ऐड कर दो, 28,17,000। अब इसमें 15% लगना है सरचार्ज, जबकि पूरी 1 करोड़ होती तो 10% ही लगता। सरचार्ज 15%, 28,17,000, 15%, 4,22,550 ऐड कर दो, 32,39,550। ये पहला हो गया स्टेप। अब आप आ जाओ स्टेप 2 पर। टैक्स ऑन ₹1 करोड़। अब याद रखना बच्चों, 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज 10% तो है, जबकि 50 लाख पे कोई सरचार्ज नहीं था। ठीक है ना। स्टेप 2 में हमने अपने पास लिखा थियोरेटिकली यही था। तो फर्स्ट 10 लाख, 1,12,500। तो फिर बच्चों अगले 90 लाख के ऊपर 30% हमने किया 27 लाख, ऐड कर दो, 28,12,500। ये जो आया है इस पे सरचार्ज 10%। तो लिखो सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, 2,81,250 ऐड कर दो, तो 30,93,750। अब बच्चों मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आप स्टेप 3 में लिखो कि इनकम 1 करोड़ से कितनी ज्यादा है, टोटल इनकम माइनस थ्रेशोल्ड इनकम। तो हमने कहा 15,000। ठीक है ना बच्चों। अब स्टेप 4, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड स्टेप 2 एंड स्टेप 3, दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 31,08,750। अब सिर्फ देखो 1 और 4 में से कम। स्टेप 5, लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4। तो इन दोनों में से कम ये आ गया। अब स्टेप 4 कम आ गया, मार्जिनल रिलीफ लिख लेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। ये बच्चों हमने किया 31,08,750 का 4%, 1,24,350 ऐड करो। देखो हमारा आंसर 32,33,100। अब दूसरी बात, आप यहां स्टेप 6 में लिखो मार्जिनल रिलीफ। एक बार बच्चों 1 और 4 का डिफरेंस करो। तो 1 कितना है हमारा 32,39,550 माइनस 31,08,750। एक बार डिफरेंस करो तो 1,30,800। ये देखो बच्चों, इससे अब हमें पता लग गया कि इनकम 15,000 बढ़ी है, टैक्स नियर अबाउट 1,45,000-46,000 बढ़ा होगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों 1 करोड़ 2 लाख, उसके बाद कोई मार्जिनल रिलीफ की नीड नहीं। समझ गए ना। वो तो मैं आपको अंदाजे बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये कहेगा कि 2 करोड़ से ऊपर हो गया तो सरचार्ज 25%, 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो सरचार्ज 37%। मतलब गवर्नमेंट बहुत टैक्स लेती है। इसलिए तो लोग इंडिया को छोड़ छोड़ कर जाते हैं। जो रिच पर्सन है उनको इतना टैक्स लगता है कि इतना कौन टैक्स दे। लेकिन हमारी कंट्री में है सिस्टम, भाई 30% कम थोड़ा है। किसी ने 30 करोड़ रुपए कमाए, आपने उससे 9 करोड़ रुपए ले ली। अब आप कहते हो 9 करोड़ का 37% और दे दे। भाई तेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? वो पर्सन के पैसे भी तो पैसे ही है, और फिर उसके बाद जो आएगा उसके ऊपर 4% और ऐड कर देंगे। समझ गए ना बच्चों। कंसेप्ट समझना है जैसे बना हुआ है, और एट प्रेजेंट यही है। एक बार जस्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2। एक बार उसमें बच्चों जो लैंग्वेज है उसमें एक बार जाकर सही करा लूं, बस इतनी सी बात कि वहां हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिखना था। देखो शुरू में जो थ्योरी लिखी है और वो हमेशा वही रहेगी। ये देखो ये हमने ना स्टेप लिखे थे। तो जो स्टेप 5 मैंने लिखा है ना, लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड 4, तो यहां जो भी आएगा उसमें क्या ऐड कर दोगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, जो शुरू में थ्योरी लिखी है। और जैसे ही इन दोनों का टोटल होगा, ये टैक्स लाइबिलिटी, ये टैक्स पेएबल।
समझ गए? एक बार अपने पास लिख लो वहां जहां थ्योरी लिखी थी। आप मेरे से कहेंगे कैसे करना है, ये कब अप्लाई होगा? मैंने कहा मार्जिनल रिलीफ के केस में मार्जिनल रिलीफ कब होगी? इनकम स्लाइटली ज्यादा है उस थ्रेशोल्ड इनकम से जहां से रेट बढ़ रहा है, जहां से सरचार्ज लगना शुरू हो रहा है। टोटल 6 स्टेप होते हैं। पहले वो कहेगा जो आपकी एक्चुअल टोटल इनकम है ना उस पर टैक्स निकाल लो। हमने कहा ठीक है। कहता है अब आप थ्रेशोल्ड इनकम जो है ना उस पे टैक्स निकाल लो, सरचार्ज बनता है ऐड कर दो। हमने कहा ठीक है। स्टेप 3 में कहता है टोटल इनकम उस थ्रेशोल्ड इनकम से जितनी ज्यादा है डिफरेंस कर लो। हमने कर लिया। अब वो कहते हैं स्टेप 2 और 3 को ऐड कर दो। आ गया स्टेप 4। और स्टेप 1 और स्टेप 4 में से जो कम, अगर 1 कम हुआ तो मार्जिनल रिलीफ का कोई कंसेप्ट ही नहीं। लेकिन अगर 4 कम हुआ तो ये 4 को बना लेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देंगे, टैक्स आ गया। और 1 और 4 का डिफरेंस क्या होगी? मार्जिनल रिलीफ। ये समझना है। क्वेश्चन जो है ना बच्चों मैं आपको देता हूं, आप करना, आंसर लाना इसी ऑप्ट स्कीम में। पता भी लग जाएगा कितना समझ आया है। 1 करोड़ से ऊपर इनकम मान रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं सब कुछ। एक बार आप लिखो, टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख, एज 25 साल। पर बच्चों मैं आंसर लिख रहा हूं इस केस में 33,21,500। एक बार आप कर, मैं अभी साथ में करूंगा लेकिन पहले आप करो। मार्जिनल लीव का आंसर मेरे को नहीं पता, अभी हम निकाल लेंगे कितना आएगा, वही लिख लेंगे। आंसर टैक्स पेबल का ये है। आ गया? मार्जिनल लीव बता दी पर जब तक 125 है। मार्जिनल लीव है बच्चों 75125। मैं करता हूँ मिलाना, ठीक है? तो मार्जिनल लीव 75125। एक बार बच्चों हम यहाँ कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1। अभी मैं एक बार डिफॉल्ट में भी मनवाऊंगा, डिफॉल्ट में भी सेम रेट है कि 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर नहीं, तो सरचार्ज 15% ही रहेगा। तो बाद में हम दोबारा फिर लिख लेंगे। तो एक बार जस्ट टैक्स ऑन ₹1 करोड़ 1 लाख, हमने लिखा फर्स्ट 10 लाख के ऊपर 1,12,500। नेक्स्ट 91 लाख के ऊपर 30%, 27,30,000। एक बार ऐड कर देते हैं। ये बच्चों 28,42,500। और इसमें ऐड कर दो सरचार्ज 15%, 4,26,375। ऐड कर दिया तो 32,68,875। अब आ गए हम स्टेप 2 के ऊपर। आप बच्चों यहां लिखेंगे टैक्स ऑन ₹1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर। अब सरचार्ज 10% लगेगा, तो पहले 10 लाख के ऊपर 1,12,500। अगले 90 लाख के ऊपर 30% से 27 लाख। हमने कर दिया टोटल 28,12,500। और उसके बाद बच्चों ऐड कर देंगे हम लोग सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। ये बच्चों 2,81,250 ऐड कर दिया, 30,93,750। अब इसके बाद स्टेप 3। आप सिर्फ ये देखो कि जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से कितनी ज्यादा है, 1 लाख। अब स्टेप 2 और स्टेप 3 का टोटल कर देंगे, स्टेप 4 आ जाएगा। एड स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो ये बच्चों इन दोनों को ऐड किया तो 31,93,750। अब फर्स्ट और 4 में लोअर, स्टेप 5, लोअर ऑफ
स्टेप 1 एंड स्टेप 4, इन दोनों में से जो भी हमारा कम है, ये है बच्चों 31,93,750, और इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये बच्चों 1,27,750 ऐड कर दिया, 33,21,500। और अब एक बात, स्टेप 6 आपको करना क्या है बच्चों, स्टेप 6 में 1 और 4 का डिफरेंस, तो हमने यहां लिख दिया मार्जिनल रिलीफ। स्टेप 1 में कितना है हमारा 32,68,875, और स्टेप 4 में 31,93,750। बच्चों डिफरेंस किया 75,125, हो गया। समझ आ गया ना, एक डिफॉल्ट वाला अगर आए तो बस इतना ही कर लेंगे। मैं ना क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आपके पास करने के लिए होंगे। कल हम करेंगे 2 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर, उनके केस में कैसे होता है। एक बार बच्चों डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में, हालांकि हम दोबारा इसके रेट लिखेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन के सरचार्ज के, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मान रहे हैं तो एग्जाम्पल थर्ड बच्चों, मान लेते हैं एक पर्सन की जो टोटल इनकम है वो है 1,01,00,000। अब एज कोई मैटर नहीं करती, आपको पता है। यहाँ टैक्स पेएबल, आंसर लिख रहा हूं मैं सीधा, टैक्स पेएबल आएगा 30,55,520, और इसके अलावा मार्जिनल रिलीफ आएगी बच्चों इसकी 63,500। एक बार करते हैं क्वेश्चन, अभी हो जाएगा। अब ये डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में है तो पहले 24 लाख के ऊपर 3 लाख वो लेकर चलेंगे। हमने करना स्टार्ट किया बच्चों, स्टेप 1 टैक्स ऑन 1,01,00,000, तो पहले 24 लाख के ऊपर टैक्स है 3 लाख। अगले बच्चों डिफरेंस करो 77 लाख के ऊपर टैक्स 30%, 23,10,000। अब एक बार ऐड कर दो 26,10,000। अब बच्चों सरचार्ज 15%, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। हमने 26,10,000 का 15% किया, 3,91,500 ऐड कर दो, तो ये बच्चों आ रहा है 30,01,500। अब आप आ जाओ स्टेप 2 पर, टैक्स ऑन ₹1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर टैक्स, तो पहले 24 लाख के ऊपर टैक्स 3 लाख, और अगले 76 लाख के ऊपर 30%, 22,80,000। एक बार ऐड कर देते 25,80,000। अब इसमें ऐड कर दो आप सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, 2,58,000। ये बच्चों 28,38,000। अब स्टेप 3 पे आओ, आप देखो कि इनकम कितनी ज्यादा है, टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, 1 लाख। इसमें 1 लाख ऐड कर दो बच्चों स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 4 एड स्टेप 2 एंड स्टेप 3, 29,38,000। अब इन दोनों में से कम 1 और 4 में से लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4, तो ये 29
1,38,000। अब इसमें आप ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% बच्चों, 1,17,520। एक बार ऐड कर दो 30,55,520। यही आ गया। अब एक बार आप लिखो स्टेप 6 मार्जिनल रिलीफ, बस यही आंसर है। स्टेप 1 और स्टेप 4 का डिफरेंस। स्टेप 1 है बच्चों 30,01,500। स्टेप 4 है 29,38,000। डिफरेंस किया 63,500। शुरू में जब भी टॉपिक शुरू होगा बहुत मुश्किल लगेगा, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उस टाइम पे फिर वो इजी होना शुरू हो जाएगा।